तेरा विवेक खो गया है, पर पराजित मत हो। अच्छा, तो तुमने कहा गंगा पाप नष्ट करने वाली भागीरथी है, मैं अब गंगा जी की शरण में जाता हूं। तो अरे आता ताई मनोदशा वाले, बाबा ने उत्तर दिया, आता ताई मनोदशा वाले, अपना आपा मत हो। भागीरथी जानते हैं तो कौन है? विष्णुपदी हैं। विष्णुपदी अर्थात भगवान श्री हरि के चरणों की धोवन। भगवान श्री हरि के चरणों का चरणामृत ही तो भागीरथी गंगा जी हैं। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापा पहारी पुनातुमाम। तुमने कहा अब मैं गंगा जी का सेवन करूंगा, तो क्या गंगा जी भगवान की समानता कर सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि गंगा जी भगवान की चरणामृत है, भगवान की चरणामृत है। गंगा जी के अधीन भगवान नहीं, भगवान की चरण धोवन गंगा जी है। और नाम भगवान को अधीन करने वाला है। तुम अभी समझ नहीं पाए मेरे लाडले, नाम से विश्वास मत हटाना। जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारी स्थिति बदले ना बदले, तुम्हें निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। शायद तुम भोग मरीचिका के पीछे दौड़ रहे हो, इसलिए तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन मैं पूरी तरह से समझ गया हूं। तुम नाम अभी ठीक से जप नहीं रहे हो, क्योंकि नामनो यस्य यावती शक्ति ही पाप निर्हरणे हरे तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। नाम में जितनी पाप नाश की शक्ति है, उतना पाप कोई कर ही नहीं सकता। चाहे जितना ढेर सारा पाप हो गया हो, भगवान का नाम जप करने से तत्काल भस्म हो जाता है। याद रखना, हम इसीलिए सावधान करते थे कि नाम में अंतराय मत देना, नहीं तो कलयुग घुस जाएगा बुद्धि में और यही बुद्धि आपके अंदर आ जाएगी। यदि पाप आचरण कर बैठे तो ये उल्टा बुद्धि शुरू हो जाएगी कि यार इतने दिनों से नाम जप कर रहा हूं, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा मन में फर्क पड़े ना पड़े, तुम्हारी गति में फर्क पड़ जाएगा। तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे, तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे बताया कि स्वामी अखंडानंद जी से उनके शिष्य ने आकर कहा 18 वर्ष से राम राम जप रहा हूं, मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई दिया। तो आप गुरु हैं इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं। तो स्वामी जी तो ज्ञान मूर्ति थे, अखंडानंद जी महाराज। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात बताई तुमने, हमारे पास एक मंत्र है जो बहुत जल्दी लाभ देगा, पर तुम हमें गुरु मानते हो? उनका जी। तो बोले हमारी कसम, अब इस पुराने नाम को, पुराने मंत्र को मत जपना 24 घंटे, फिर कल आओगे तब तुम्हें नया मंत्र दे देंगे। वो प्रणाम के जीव चले तो अभ्यासवश नाम निकला, और उसे रोकने की कोशिश करे तो और निकले। सीढ़ी तक गए, लौट कर आए और रो पड़े। बोले भगवान आप गुरु हो, आपकी कसम तोड़ नहीं सकता और नाम छूट नहीं सकता। अब कुछ भी हो, नाम नहीं छोड़ सकते। वो चल रहा है। तो बोले ये मिला 18 साल में। तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ तुम नहीं जानते हो। अगर तुम जानने लगोगे तो अहंकार हो जाएगा। तुम्हारे अंदर यह परिवर्तन हुआ कि नाम में आसक्ति हो गई, तुम नाम छोड़ने, जिसकी नाम में आसक्ति हो गई तो धाम रूप लीला सब प्रकाशित हो जाता है।